तो आज हमने उर्दू का टॉपिक पढ़ा है इसम। सभी याद रखो, जो कल जाके परसों आप सुनाओगे मुझे ये क्या है। उर्दू में इसम और इंग्लिश में उसको कहा जाता है नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। नाउन अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे, नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना? Yes, sir. तो उर्दू में यही ट्रांसलेशन है, वो अल्फाज जो किसी शक्ल, जगह या चीज का नाम जाहिर करे, उन्हें क्या कहा जाता है? नाउन। और उर्दू में उसको क्या कहा जाता है? इसम। जैसे कुर्सी है, जैसे कुलगाम है, दहली है, या ओएस है, फराद है, किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी शख्स के नाम को इसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसम। और इंग्लिश में उसको कहा जाता है नाउन। अब दूसरा हमने पढ़ा है इसमें जमीर। इसमें जमीर उर्दू में है, तो इंग्लिश में उसी को कहा जाता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, यानी कि इसमें जमीर वो अल्फाज जो इसम के बदले, इसम के बजाय इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, यानी कि अभी हमने एग्जांपल दे रखी है, फॉर एग्जांपल ओएस इज अ बॉय, तो ओएस के बदले जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे उसको प्रोनाउन, लाइक ही इज अ बॉय। समझे मन? यानी कि जो चीज है नाउन बदले इस्तेमाल करो, टच वरन प्रोनाउन। क्या वरन? प्रोनाउन। और उर्दू में वही होता है इसमें। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल हमने रखी है आपके सामने, यू, ही, शी, इट, और उर्दू में ये, वो वगैरह ये चीजें आ जाती हैं इसमें जमीर में। क्या आते हैं? इसमें जमीर प्रोनाउन है। और तीसरा हमने आज पढ़ा है इसमें सिफत। इसमें सिफत। यानी कि किसी चीज की सिफत बयान करना, किसी चीज की अच्छाई या बुराई को बयान करना, इसमें सिफत कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव। यानी कि वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, बयान करें, वही हमने लिखा है वो अल्फाज जो किसी इस्म या इसमें जमीर, इस्म ऑलरेडी हमने पढ़ा है नाउन, और इसमें जमीर ऑलरेडी हमने पहले रखा है प्रोनाउन, जो इन चीजों की खुसूसियत की तरफ इशारा करें। यमन चीजन हंस खुसूसियत है, यमन चीजन क्या करें? बयान करें। तक्षमन इसमें सिफत उसी को कहा जाता है। यानी कि किसी चीज, किसी भी इस्म या जमीर, इसमें जमीर की खुसूसियत की तरफ इशारा करे, उसे इसमें सिफत कहा जाता है। जैसे असलम अच्छा लड़का है, असलम को किसने बयान किया है? अच्छा ने। ऐसा कहा उन्हें असलम एक लड़का है।